अगर आपको चूहे परेशान करते हैं घर में, खेत में, फसल में, गोदाम में, अनाज की जगह पर या भंडारण में, कहीं पर भी अगर चूहे हैं और आप चूहों से बहुत ज्यादा परेशान हैं और आप नहीं चाहते कि कीटनाशक रखें जिससे ये चूहे मरें, आप चाहते हैं कि बिना मरे चूहे यहाँ से भाग जाएं, तो मैं आज आपको एक ऐसा देसी घरेलू टोटका बताने वाला हूँ जो बिना मरे आपके घर से, गोदाम से, भंडारण से, स्टोर से, जहाँ भी होंगे, किचन से चूहे पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। और उनसे होने वाला जो नुकसान है, चाहे वो कपड़े काटने का हो या कोई भी अनाज खाने का हो या सुराख करने का हो, दीवार में, जमीन में, तरह तरह के नुकसान होते हैं चूहों से, बीमारियां फैलती हैं, वो सारी बीमारी खत्म हो जाएंगी। तो चूहे भाग जाएंगे। ज्यादा देर न करते हुए मैं बताता हूँ आपको 2 तरकीबें। क्या? पहली तरकीब ये है, पहले सुनो पहली तरकीब, इससे बिना मरे चूहे आपके घर से, गोदाम से, दुकान से बाहर भाग जाएंगे। बताओ भाई। आपको लेना भैया बेसन। ठीक है, बेसन सबसे पहले ये देख लो, हमने लिया है बेसन। चलो ले लिया बेसन। ठीक है, इसे आपको एक प्याली में करना है बेसन को। ठीक है, बेसन लेंगे, ज्यादा टाइम चलेगा, आप ऐसे आटा भी ले सकते हैं। इसके बाद लेना भाई साहब आपको तंबाकू। अच्छा, तंबाकू। हाँ, तंबाकू। ये बिल्कुल अजीबोगरीब टेक्निक बता रहा हूँ आपको चूहे भगाने की। तंबाकू आप गुटके वाला भी ले सकते हैं, जो गुटके के साथ पाउच आता है, 2 पाउच ले लें। और वो ना मिले तो आप 5 रुपए का ये पैकेट आता है जो मैंने लिया है तंबाकू का। ये भाई साहब 5 रुपए का जो पैकेट है, इससे आधा पैकेट डाल लें आप। ठीक है, तंबाकू का। और ये बेसन है लगभग 5 रुपए का। ठीक है, ये आधा पैकेट हमने तंबाकू डाल लिया इसके अंदर। ठीक है, ठीक है भाई साहब। बाकी आप रख लें। इसके बाद आपको लेना भाई साहब शुद्ध देसी घी। शुद्ध देसी घी। अब आप सोचेंगे मैं अजीब अजीब चीजें क्यों लेके आ रहा हूँ। इससे तो चूहे और आएंगे। शुद्ध, हाँ, ये चूहे आने ही तो हैं। चूहे जब आएंगे, इसमें मुंह मारेंगे, उन्हें नशा होगा, उसके बाद वो पानी की तलाश से भागेंगे। आपको पानी के जो स्रोत हैं चूहों से दूर रखने हैं। चूहे घर से बाहर भागेंगे पानी के लिए नशे में और गायब। ये टेक्निक है भाई साहब। भाई साहब आपको डालना भाई साहब शुद्ध देसी घी। तुम तो और ताकतवर कर रहे हो चूहों तो ये देसी घी है भैया, शुद्ध देसी घी है। ठीक है भाई साहब। हाँ, कोई वो नहीं है मामला। अब इसको आपको आटे की तरह गूंथ लेना है भाई साहब। ठीक है भाई साहब। ये देखिए हमारा ये पूरी तरह से गूंथकर तैयार हो चुका है, जो हमें चाहिए था। क्या क्या मिलाया था मैंने इसके अंदर? बेसन, तंबाकू और देसी घी। अब आपको क्या करना है भैया, इसकी आपको छोटी छोटी गोलियां बनानी है। अच्छा, छोटी छोटी गोलियां। छोटी छोटी गोलियां बनानी है आपको इस तरह से। ठीक है, गोल बनानी है कैसी बना लो, चलो। बॉल छोटी छोटी बनानी है आपको। फिर क्या करना है भाई साहब इसका? अब इन बॉल्स को भाई साहब आपको जो जो चूहों के आने जाने के रास्ते हैं, दरवाजे, पाइप के जरिए आते हो, नाली के जरिए आते हो, दरवाजे के जरिए आते हो, वहाँ रखनी है आपको। और देसी घी की वजह से बेसन खराब नहीं होगा, ज्यादा टाइम तक चलेगा। अच्छा, काफी टाइम तक। और जो चूहों के बिल है, अगर चूहों ने बिल बना रखे हैं, बिलों के आसपास रखनी है आपको। किचन में रखनी है आपको। बस एक चीज का ध्यान रखना, ये गोलियां रखने के बाद पानी की बाल्टी वगैरह उससे दूर रखें चूहे से। अच्छा। चूहा जब इसमें देसी घी की खुशबू से इसके करीब आएगा, इसमें जब मुंह मारेगा तो तंबाकू से उसे नशा हो जाएगा। नशा जब होगा तो पानी की तलाश में भागेगा। ठीक है। उस पानी को आपको उस टाइम दूर रखना है। वो आप कैसे करेंगे ये आप जाने। 3-4 दिन के अंदर अंदर ही भाई साहब आपके घर के चूहे घर से बाहर बिना मरे, आप पे हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। चूहे आपके घर से, गोदाम से, दुकान से, भंडारण से, जहाँ जहाँ भी है, खेत से बिल्कुल गायब। बहुत बढ़िया। भटकेंगे ही नहीं। ये ऐसी तरीका है। ये तकनीक तो बहुत बढ़िया। एक तरीका तो हुआ ये। ठीक है, ये गोली हमारी बन चुकी है और ये महीनों चलेंगी। आपका काम तो 3-4 दिन में हो जाएगा। बाकी गोलियां रखी रहेंगी। एक तरीका तो हुआ ये भैया हमारा। ठीक है, दूसरा तरीका कौन सा? इसके अलावा एक तरीका और है, वो इससे भी ज्यादा कारगर है। ये भी 100% काम करता है, लेकिन वो तरीका इससे भी ज्यादा कारगर है। आपको क्या करना है भैया, पीपरमेंट का नाम सुना है आपने? पीपरमेंट का दाना आता है। शीशे की तरह हो, शीशे की तरह होता है। उसको आपको बारीक करके पीस लेना है। मैंने यहाँ पे पीस लिया क्योंकि यहाँ पीसने कोई साधन नहीं था, मैं घर से पीस के लाया हूँ। ठीक है। अच्छा, ये तो है पीपरमेंट का दाना जो मैंने बारीक करके पीसा है। और ये भैया फिटकरी, एलम, ये मैंने बारीक करके पीसी है। इन दोनों को आपको पाउडर बारीक पीस के मिला लेना है। ठीक है भाई साहब। फिटकरी और मिंट यानी पीपरमेंट का दाना, ये आप मिला लें। ठीक है। इसमें आ रही है खुशबू आपको मिंट की, कितनी तेज आ रही है? बहुत तेज आ रही है। ठीक है, अब ये जो पाउडर हमारा बन गया, इस पाउडर को भी उसी तरह से जो चूहों के आने जाने के रास्ते हैं, पाइप हो, नाली हो या उनके कोई छेद सुराख हो, वहाँ पर हल्का हल्का छिड़क दे। ऐसी गोली बनाना है, छिड़कना है? गोली नहीं, ऐसी से पाउडर, सिर्फ ऐसी पाउडर छिड़कना। बाकी अपने कालीन के नीचे,
सोफे के नीचे, बेड के नीचे, किचन के साइडों में जो सिलेंडर की साइड होती है रखने वाली, जगह जगह आप इसको छिड़क दें। ठीक है। ये छिड़कने के बाद आप देखेंगे 2-3 दिन के अंदर चूहे पूरी तरह से आपके घर से, गोदाम से, खेत से, जहाँ जहाँ भी आप छिड़केंगे दुकान से पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। अच्छा भाई, और क्या? ये दोनों तरीके मेरे आजमाए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। इनमें से आप कोई सा भी आजमा लें, दोनों 100% काम करते ठीक है भाई हैं। साहब। चूहों को बिना मारे आप अपने ठिकाने से बाहर भगा सकते हैं। बड़ा गजब का फार्मूला लेके आते हो सर। ये चीजें याद रखना, जैसे जैसे मैंने आपको बताई हैं। ठीक है भाई। ये भैया दादी नानी के बताए हुए ये नुस्खे जाति हैं, बड़े करना बूढ़ों के भाई बताए हुए। बिल्कुल आप जाति करना भैया। यार कपड़े बहुत काट रहे हैं भैया चूहे। अरे बहुत नुकसान करते हैं भाई साहब। इन दोनों फार्मूलों की तारीफ ये है कि बिना मरे आपके घर से चूहे चले जाएंगे। ठीक है भाई साहब, ये वाला फार्मूला ठीक है ये वाला और ये वाला। ठीक है भाई, ठीक है भैया। ठीक है भैया।